हेलो, वेलकम टू गेट ट्यूटोरियल्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और इंपॉर्टेंट सम जो पूरा पीवाईक्यू बेस्ड है। ठीक है, काफी सम्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। ये सम जो है एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, लीनियर या बर्नौली, इसमें से कौन सा है ये पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसका भी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाल के रखा है। ठीक है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल हम इसको देखेंगे। तो यहां पर मुझे देख के सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रहा है कि ये जो है, ये अगर मैं इसको कंपेयर करूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो हमको पता है कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो जो वेरिएबल हमने पढ़ा है एग्जांपल के तौर पे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहां पर ये y है और ये x वेरिएबल है, अब वही चेंज होके क्वेश्चन में दिया है r और थीटा। तो बहुत बच्चे यहां पर यही देख के नहीं समझ में आता कि भाई ये सॉल्व कैसे करना है, खाली वेरिएबल का नाम चेंज है। पूरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सेम स्टेप फॉलो करना है लीनियर इक्वेशन का आपको। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये दिया है आपको डी आर बाई डी थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आर टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ओके। मैं अगर यहां पे ध्यान से देखूं तो मेरा ये y है, ये y है, देखो ये r है, ये r है, वो मिल गया। ठीक है, कंपेयर करो। ठीक है, उसके बाद p एंड q आर x ओनली, x मतलब जो नीचे है, तो यहां पर p एंड q आर क्या होना चाहिए, थीटा ओनली होना चाहिए। लेकिन राइट साइड में अगर सिर्फ x चाहिए, मतलब राइट साइड में अगर सिर्फ थीटा चाहिए, ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये आर स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड बाय माइनस आर स्क्वायर, ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा। ये हो जाएगा माइनस आर अपॉन माइनस आर स्क्वायर टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा। एज सिंपल एज दैट। मैंने कुछ नहीं किया, खाली मैंने माइनस वन पर आर स्क्वायर डिवाइड किया। क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। इसके सम के हिसाब से y r है और x थीटा है। ठीक है, ऐसे लिख दोगे ना, जब भी ये सम ऐसे टाइप का आएगा तो आपके लिए सम बहुत इजी हो जाएगा। और साइड पे ही लिख देने का जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इजी हो जाता है सम सॉल्व करना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ये कैंसिल हो गया, प्लस वन अपॉन आर, ये हो गया टेन थीटा, और मैं इसको सेक थीटा भी बोल सकता हूं। ठीक है, अब ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन का टाइप 3। टाइप 3 मतलब मैं अगर यहां पे लिखूं तो वो क्या बनेगा, एफ ऑफ वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ वाई पी इज इक्वल टू क्यू। फिर हम लोग क्या करते थे, एफ ऑफ वाई को हम v लेते थे, फिर ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। यही पूरा स्टेप फॉलो करना है। तो मैं वही चीज यहां पे करूंगा। मुझे समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ वाई जो है ना, इसका डेरिवेटिव यहां पे होना चाहिए। मतलब वन अपॉन आर का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, उसका वहां पे डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर को मैंने v ले लिया, तो माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी वी बाई डी थीटा। ठीक है, मतलब मैं अब ये माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है, ये मैं यहां पे लिख दूंगा और ये मैं यहां लिख दूंगा। अब ये क्या होगा, देखो एक नया इक्वेशन फॉर्म होगा। माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा क्या है, डीवी बाई डी थीटा, प्लस वन अपॉन आर क्या है, v है, ये हो गया टेन थीटा और ये हो गया सेक थीटा। अब ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब मैं इसको सिर्फ आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, देखो इसको आगे सॉल्व करने के लिए जरा समझो कि हम करेंगे क्या। ठीक है, देखो मैंने लिखा dv बाय डी थीटा प्लस टेन थीटा v इज इक्वल टू सेक थीटा, वेर ये जो है ना, ये p है और ये जो है ना, ये q है। तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बेटा, e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p डी थीटा। वैसे तो dx लिखते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, x की जगह थीटा है, y की जगह r है,
तो मैं डी थीटा लिखूंगा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा। अब ये बेसिकली क्या होगा, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा। आपको याद होगा एक फॉर्मूला है, मैं यहां पे लिखता हूं कि भाई अगर एफ ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, ठीक है, नीचे का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं tan बोलूं तो नीचे क्या होगा, साइन अपॉन कॉस होगा, ठीक है, और ऊपर माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ, मतलब माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा। तो बेसिकली ये हो गया माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा है, तो उसका इनवर्स हो जाएगा, तो मैं उसका इनवर्स लिख सकता हूं। कहने का मतलब यह है कि tan थीटा का इंटीग्रेशन अगर कर रहा हूं मैं तो साइन अपॉन कॉस होता है, कॉस का ऊपर डेरिवेटिव क्या होगा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो मैंने एडजस्ट किया माइनस साइन, तो माइनस बाहर निकला, लॉग ऑफ कॉस थीटा। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं लॉग ऑफ कॉस थीटा का इनवर्स, मतलब 1 अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ सेक थीटा। तो इसका आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा का फॉर्मूला है लॉग ऑफ सेक थीटा, ये भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने दोनों कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू लॉग ऑफ सेक थीटा, मतलब ये हो जाएगा सेक थीटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या आ गया भाई, सेक थीटा, ठीक है, ये आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आ गया, क्योंकि फॉर्मूला है ई रेज टू लॉग ऑफ समथिंग इज समथिंग, ई लॉग ऑफ समथिंग रहेगा तो वो समथिंग हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, देखो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, अब मैं लिखूंगा सोल्यूशन v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस सी। ओके, तो मैं क्या, अच्छा यहां पे dx के बदले क्या होगा, यहां पे dx के बदले क्या होगा, d थीटा प्लस सी, तो ये हो जाएगा v इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब सेक थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, और q क्या है, q भी सेक थीटा है, d थीटा प्लस सी, मतलब ये हो गया v सेक थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस सी। अब आपको याद होगा डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सेक स्क्वायर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इज tan x, तो यहां पर हो जाएगा v इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan थीटा प्लस सी। मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है। v क्या है बेटा, v हमने अजम्पशन लिया था, क्या था v, हमने यहां पे लिया है 1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन r सेक थीटा tan थीटा प्लस सी, तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो हमने बेसिकली क्या किया है, आपको मैं पूरा एक स्क्रीन में कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट निकाल सके वीडियो के एंड में, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। सो दिस सम इज टोटली बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, उसमें भी टाइप 1 2 3 4 आता है। हमने ये समझा कि टाइप 3 के जैसा दिख रहा है, तो हमने इसका इधर डेरिवेटिव था उस हिसाब से सम को सॉल्व किया है, ओके, उस हिसाब से हमने सम को सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू सो मच।